नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डीएसपी प्रभात श्री में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ष 2007 में जब नवादा जिला के पकड़ी बनाव में था तो वहां मैं आपको ले चलना चाह रहा हूं। उस समय मेरे द्वारा गरीब लोगों को, निर्धन व्यक्तियों को रजाई वितरण का कार्यक्रम किया गया था, प्रोग्राम किया गया था, जिसमें बहुत सारे निर्धन गरीब आए हुए थे। उन लोगों को रजाई का वितरण किया गया था। इस रजाई वितरण कार्यक्रम के संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ अपनी अभिव्यक्ति की गई थी, जिसकी ओर आपको आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी आप जनप्रतिनिधि के द्वारा अपनी भावना को जो व्यक्त की गई है आपको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही है। इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आजादी के 60 साल बीत जाने के बावजूद भी आज लोगों में इस तरह की निर्धनता है, इस तरह की गरीबी है जिसका हिसाब नहीं है। इस संदर्भ में और भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी भावना को व्यक्त की गई है, मेरे द्वारा भी अपनी भावना को व्यक्त की गई है। चंद शब्दों में आपको मैं सुनाना चाह रहा हूं जो आप सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की गरीबी, जिस प्रकार की मुफलिसी लोगों के बीच में है, आज इतने दिनों की आजादी के बावजूद भी अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, अपने छोटे छोटे नौनिहालों को शरीर को ठंड से बचाने के लिए आज भी लोग आतुर है, बेचैन है। और इस ठंडी के दिनों में, शीतलहरी के दिन में माँ की रात कैसे उनकी व्यतीत होती है, इसका अनुमान लगा करके, इसकी कल्पना करके शरीर में एक तरह से सीरन से उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं मजबूरियों को देख करके मेरे द्वारा एक रजाई वितरण के कार्यक्रम का आयोजन करने का निश्चय किया गया, जिसके अनुरूप मैंने कार्यक्रम का आयोजन भी किया और गरीबों को रजाई के लाभ से उन्हें लाभान्वित भी करने का प्रयास किया गया। मैं बार बार
मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद इस बिंदु पर पहुंचता हूं कि हमारा देश, हमारा राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। और जब हम लोक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं और लोक कल्याणकारी सरकारें हम बनाते हैं, फिर भी हमारे सरकार के द्वारा लोक के कल्याण के लिए किसी प्रकार के कार्य में अभिरुचि क्यों नहीं रखी जाती है, वैसे कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं किया जाता है कि जिससे गरीब और जो लाचार व्यक्ति हैं वो अपनी मजबूरी का सामना कर सके, उनको शरीर के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए, उनके नौनिहालों के बच्चों के भविष्य के लिए इस प्रकार कार्यक्रम किया जाए। ये जो लोग हैं जिनकी तादाद इतनी लंबी है, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं, इन गरीब और लाचार लोगों को देख करके आदमी का मन जो है बहुत ही द्रवित हो जा रहा है कि ऐसे ऐसे लाचार व्यक्ति अपने जीवन को बिताने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए काम कर रहे हैं, और फिर हम अपनी कोई भी ऐसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपना इफोर्ट्स नहीं दिखाया जाता है कि इनका गरीबी में, इस तरह की मजबूरी में, लाचारी में इनका मदद किया जा सके। मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि जब कभी भी मतदान का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो ये जनप्रतिनिधि बगरुपिया की तरह से हमारे पास में आते हैं, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम लोग को प्रलोभित करते हैं और जनता को प्रलोभित करके उनका मत अपने पक्ष में कराने का प्रयास करते हैं। और एन केन परकेन जाति के नाम पर हो, चाहे पार्टी के नाम पर हो, हम उधर बिक जाते हैं। कभी कभी तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा भी व्यवस्था किया जाता है कि वो धन के बल पर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनका मत ले लेते हैं, और बाद में जब ये चुनाव जीत करके राजा बन जाते हैं, और राजा बनने के साथ ही साथ हमारी सारी अभिव्यक्ति, सारी भावना को खत्म कर देते हैं। किसी प्रकार की अभिरुचि नहीं रहती है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब कभी भी ऐसा मौका आए, अवसर आए, तो जाति के नाम पर, न पार्टी के नाम पर वोट नहीं दें। अपने बच्चों के लिए, अपने नौनिहालों के रोजी रोजगार के लिए, उनके हाथों को काम मिले, वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य और अच्छी चिकित्सा की सहूलियत सुविधा मिले, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था हो सके, उसके लिए मतदान करें। हर हाल में जो व्यक्ति को ही अपने मतदान के क्रम में प्रत्याशी के रूप में चुने, ताकि वो हमारे जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, और जनप्रतिनिधि बनने के बाद हमारे कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ये आपसे मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को ही मतदान करेंगे।